नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। इतिहास की हमारी सीरीज चल रही थी। आज का विषय हमारा रहेगा गुप्त काल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। नगरों का क्रमिक पतन। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है गुप्त काल? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। गुप्त वंश। दोस्तों, मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए ट्रिपल स्टार नहीं कह रहा हूँ, यह इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी। भारत का नेपोलियन। ट्रिपल स्टार। समुद्रगुप्त। वीणा बजाता था। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी, ठीक है। गुप्त वंश गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है। देवगुप्त याद रखने का तरीका यहाँ पर हो सकता है, देवगुप्त में द आता है और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि सेकंड। याद रखना आसान है दोस्तों। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। यह तथ्य पूछा जा सकता है कि ताम्रलिप्ति क्या था? आंसर याद रखिएगा, यह एक बंदरगाह पतन था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। से ही हमने अभी देवगुप्त पढ़ा। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए यह रचना सुश्रुत की है। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? शपनक। शक एवं गुप्त संवत के मध्य कितना अंतर है? यह क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। 242। शक संवत आपने 78 ईसा पूर्व पढ़ा, गुप्त संवत 319 या फिर 20 भी आप इसको मान सकते हैं। गुप्त काल में चांदी को रुपया कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। स्वर्ण को दिनार। कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण? सामंतवाद का प्रारंभ। 4 अश्वमेध किए थे प्रवरसेन प्रथम ने। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर कानपुर में। नेक्स्ट, गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? पैठन एक व्यापारिक मंडी थी। गुप्त काल में किस बंदरगाह महत्वपूर्ण रहेगा? रिपीट हो चुका है, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे, यह महत्वपूर्ण तथ्य रहता है। चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दिशा का वर्णन किया, महत्वपूर्ण है, फायान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था दोस्तों। हेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के काल में आया था। दोनों तथ्य याद रखिएगा। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर? गुप्त काल। गुप्त काल में चीन से भारत किस वस्तु का आयात किया जाता था? इंपोर्ट किया जाता था? रेशमी कपड़े। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता, महाराष्ट्र। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? स्कंदगुप्त। इसी के टाइम हुनों का आक्रमण हुआ था। भीतरी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। प्रथम श्रीगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त। दोनों तथ्य याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, यह याद रखना भी आसान है। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का द और यहाँ पर विक्रमादित्य का द, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। को किस कारण से शकारी कहा गया? शको पर विजय के कारण। शक संवत 78 ईसा, ठीक है। विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व। अभिलेखों में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री बताया गया है। प्रयाग अभिलेख। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहता है। गुप्त काल में श्रेणियों से सबसे बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। नेक्स्ट, विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे आज के सेशन में इतना ही। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।